नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आज एक छोटी सी चर्चा उन वामपंथियों के विचारधारा पर जो कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार मिलता है क्या। इनको बहुत तगड़ा जवाब देने का समय आ रहा है, चर्चा करने का समय आ रहा है। इन्होंने 70 सालों जो हमें नुकसान पहुंचाया है, सनातन संस्कृति को, हमारे देश के चरित्र को, हमारे समाज को जो नीचे गिराने में इस वामपंथी विचारधारा की जो हाथ है, उसको बहुत उपयुक्त समय आ रहा है जवाब देने का। साथियों, जनवरी 2024 में दशरथ नंदन अयोध्या नरेश प्रभु जी श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और अनुमानतः करीब 20 करोड़ लोग एक वर्ष में वहां दर्शन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसी से लेते हैं कि जो 20 करोड़ लोग दर्शन करेंगे उससे रोजगार कहां कहां पैदा होते हैं। इन वामपंथियों को बताने का समय है, इन लुच्चों को बताने का समय है कि अकेले सरकारी सब्सिडी की लाइन में लगकर रोजगार नहीं बंटा करते हैं। कुछ मेहनत की जाती है और अपने पैसे से भी जिंदगी में कुछ इंजॉयमेंट किया जाता है। ये सरकारी लाइनों में लगकर पूरे पूरे दिन खड़े हो जाएंगे, उसको रोजगार समझते हैं ये। मगर अपनी मेहनत करके अपने दम पर जीवन का आनंद लेना, एक एक पल का, ये एक अद्भुत होता है। जो 20 करोड़ लोग आएंगे पर्यटन के लिए या दर्शन के लिए या सनातन की आस्था की वजह से, उससे जो परिवहन के साधन वहाँ पर बढ़ेंगे, वहाँ पर जो होटल्स बढ़ेंगे, वहाँ जो दुकानें बढ़ेंगी, वहाँ जो फूलमाला वाले, वहाँ मिठाई वाले, वहाँ छोटे छोटे व्यापारी जो खुद ही स्वरोजगार पैदा करते हैं, उनके छोटे छोटे आइडिया वो इतने ज़्यादा अर्थपूर्ण होते हैं कि वो सनातन धर्म के साथ साथ सनातन संस्कृति की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। साथियों, इस देश की अर्थव्यवस्था मुगलों और अंग्रेजों के आने के पहले विक्रमादित्य काल में तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो अर्थव्यवस्था है जो सनातन संस्कृति से ही चला करती थी। साथियों, जहाँ तक रोजगार की बात करें, आप शहर के किसी एक अच्छे मंदिर पर चले जाइए और थोड़ा सा गौर करिए, उसके आसपास कितनी मिठाइयों की दुकान मिलेंगी, उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत होंगे, वह सब उसी मंदिर की वजह से चल रहे होंगे। उसके आसपास फूल बेचने वाले कुछ फुटपाथ पर बैठे हुए और कुछ अपनी पक्की दुकानों से रोजगार करते हुए, कुछ नारियल बेच रहे होंगे, कुछ अगरबत्ती बेच रहे होंगे, तो कुछ पोशाकें बेच रहे होंगे, कुछ छोटे छोटे घरेलू सामान बेच रहे होंगे। ये रोजगार है ना, ये रोजगार इस देश में कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का रोजगार है जो मंदिरों से उत्पन्न होता है। इन वामपंथियों में को इन्होंने कभी भी किसी मदरसे से, किसी मस्जिद के आगे, किसी चर्च के आगे ये शब्द नहीं जोड़ा कि वहाँ से रोजगार पैदा होता है। वहाँ देखिए तो रोजगार लेने जाएगा कौन, वहाँ कितने लोग होते हैं। हम किसी की हंसी नहीं उड़ाते हैं, मगर किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपनी है ना अंदर झांक लेना चाहिए, आपके अंदर क्या गहराई है। अब तुम्हारी गहराई बताने का समय आ गया है। साथियों, हमारी सनातन संस्कृति में किसी को अपमानित करने का, किसी समूह को अपमानित करने का, किसी व्यक्ति को अपमानित करने का सीख नहीं देती है। हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को चलाती है। साथियों, इन दलालों की, चीन के दलालों की, पाकिस्तान के दलालों की, बांग्लादेश के दलालों की, यहाँ तक कि ये तो फिलिस्तीन की भी दलाली करने लगे। सरकारी लाइनों में तो खड़े होंगे भारत की और दलाली करेंगे फिलिस्तीन की। आप विचार तो करिए इनके चरित्र का। ये दारू की दुकानों पर जो भीड़ लगती है ना, और रोड पर जो मोटरसाइकिल छोड़ के और अपनी साइकिल छोड़ के दारू की लाइन में लगे होते हैं ना, ये वही विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने देश के चरित्र को गिरा दिया है। ये गाड़ियों के ऊपर पत्थर चलाने वाले, ये चलती हुई मोटरसाइकिल से गुटखा थूक कर दूसरे के ऊपर छींटे
फैलाने वाले, गंदगी फैलाने वाले, ये चलती ही रोड पर कूड़ा कचरा फेंकने वाले, ये वही वामपंथी विचारधारा है। ये जेएनयू में, एएमयू में बहुत पैदा की गई है, बहुत लंबे समय से पैदा की गई है। मदरसों में क्या हो रहा है? देशभक्ति तो सिखाई नहीं गई है, हम देख रहे हैं सब। साथियों, हमें अब अपने पक्ष को मजबूती से रखने का समय आ गया है और इनको, देशद्रोहियों की विचारधारा को, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान करते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवियों को जो सनातन धर्म पर आपत्ति उठाते हैं, इनके अंदर खोखले विचार हैं, खोखले शरीर हैं, इनके दारू से ख़त्म हो चुके हैं, केवल फ्री की पी के ये बर्बाद हो चुके हैं। इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, इनके शरीर खराब हो चुके हैं, इनके मन खराब हो चुके हैं, इनके घर के आचरण खराब हो चुके हैं। ये इसीलिए समाज को खराब करना चाहते हैं। एकजुटता का समय है, एकजुट रहिए। 2024 में अयोध्या नरेश दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जी का भव्य उद्घाटन होने वाला है, जिसमें से मैं मानता हूं इतना बड़ा रोजगार पैदा होगा कि इन वामपंथियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाने वाली है। सब मिलकर बोलो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।